भारत और पाकिस्तान के बीच 7 मई से शुरू हुआ तनाव आखिरकार 10 मई की शाम 5 बजे समाप्त हो ही गया। दोनों देशों ने आधिकारिक रूप से संघर्ष विराम का ऐलान किया है, यानी कि सीज फायर का ऐलान किया है, जिसके तहत अब किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वह थल का हो, वायु या समुद्री मोर्चों पर हो, रोक दी गई है। यह घोषणा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के माध्यम से सार्वजनिक हुई। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि अमेरिका की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के रक्षा अधिकारियों के बीच देर रात वार्ता हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई। ट्रंप ने दोनों देशों की समझदारी और स्वयं की सराहना की। खास बात यह रही कि सीज फायर की घोषणा सबसे पहले अमेरिका की ओर से हुई है, जिससे कई सवाल भी खड़े हुए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक संक्षिप्त प्रेस वार्ता में कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय समकक्षों को फोन करके सीज फायर की पेशकश की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। ये सहमति 10 मई शाम 5 बजे से प्रभावी हुई है। साथ ही दोनों पक्ष 12 मई को फिर से बात करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाफ डार ने यह भी इस निर्णय की पुष्टि की। देश के भीतर राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने मांग की है कि प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक बुलाए और संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए, ताकि 18 दिनों की घटनाओं और आगे की रणनीति पर चर्चा हो सके। दोस्तों, 7 से 10 मई तक भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में बड़ी संख्या में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और कई मोस्ट वांटेड आतंकियों के मारे जाने के दावे भी किए गए। कई नागरिकों और सैनिकों की जान भी गई। ऐसे में दोस्तों, सवाल ये उठता है कि यह संघर्ष विराम समय से पहले हो गया? क्या पाकिस्तान पर और दबाव डालना चाहिए था? दोस्तों, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन जब देश के स्कूल, अस्पताल और नागरिक जानबूझकर निशाना बनाया जाए, तब क्या सिर्फ बातचीत ही रास्ता है? ये संघर्ष भले ही पूर्ण युद्ध नहीं बना, लेकिन इसने देश में गहरी भावनाएं जगा दी है। ऐसे में जनता का सवाल बाजी पे, क्या ये फैसला हमारी जीत है या एक अवसर को अधूरा छोड़ दिया गया? दोस्तों, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम एक महत्वपूर्ण है लेकिन जटिल मोड़ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में सरकार किस तरह से देश को भरोसे में लेकर आगे की रणनीति तय करती है। इस विषय पर जनता की राय और राजनीतिक नेतृत्व का रुख और अंतर्राष्ट्रीय दबाव तीनों ही इस फैसले के अंतिम मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों, इस विषय को लेकर आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।